चलता जैसे एक सुंदर शरीर कपड़ा पहन लिया इंसान ने दूसरा, ऐसे परमात्मा अन्य चोला पहनकर अपने ओरिजिनल बॉडी के ऊपर तब यहाँ आते हैं और ये यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं। अब जो वेद बताते हैं वही हमारे वो महापुरुष बताते हैं जिनको भगवान मिले। तो इस ज्ञान को सुनने के बाद फिर आप संशय रहित हो जाओगे। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में यही कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान वचनों से हटकर एक परमात्म ज्ञान पर, तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगी, यानी फाइनल हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा। योग प्राप्त होना यानी योगी बनेगा। योगी माने भगत बनेगा। योगी ये नहीं होता जो पेट का पानी हिला दे, ऊपर न पैर कर लिए नीचे न कर लिए, ये तो एक शारीरिक एक्सरसाइज है। योग का अर्थ है भक्त, परमात्मा से मिलने की प्रयत्न करने वाला, नहीं परमात्मा से योग करने वाला, मेल करने के लिए जो प्रयत्नशील है उसको योगी कहते हैं, भक्त कहते हैं। तब तक तू भगत बनेगा। और भगत भी तभी बनोगे जब आप कभी निसंशय होकर लग जाओगे। फिर तो कोई आ जाओ आपके सामने, आप ज्ञान में उससे विचलित नहीं हो सकते। वो चाहे मानो चाहे ना मानो, वो बात अलग रहेगी। तो ये ज्ञान ऐसा है, आपको उस स्थिति में ला देगा कि आप डगमग नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त विश्व में आपको ज्ञान और भगवान दिखाई नहीं देगा, स्वप्न में भी। और तभी आप दृढ़ होगे। जब हम किसी मार्ग पर चल रहे हैं और आगे जाकर सैकड़ों रास्ते बन जाते हैं, आपके पास मैप है और आपको खूब पढ़ा रखा है, समझा रखा है कि ये मैप अपना रास्ता ये रहेगा, इसके बाद बहुत से रास्ते हैं वो अलग हैं, उनमें नहीं जाना हो, तो फिर आप कैसे मिसगाइड हो जाओगे। तो ये जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, सतलोक जाने का एक मैप आपके सामने रखा जा रहा है। और इस मार्ग पर आप विचलित होगे तो पता नहीं कहाँ जाकर रुकोगे। फिर अब तक हमारे साथ ऐसा ही बनता रहा। हम भक्ति मार्ग पर चले, रास्ते में किसी ने विचलित कर दिए, हम दिशा बदल गए और हजारों कोस दूर चले गए यथास्थान से, और फिर हम यहीं के यहीं रह गए। तब तक सवेरा हो गया, सवेरा माने मृत्यु होगी। तो अब हमने दृढ़ रहना है, इस ज्ञान को आधार बनाकर इस भक्ति रूपी सफर पर अपन चलना है। अब जैसे धर्मदास साहिब जी कहते हैं कि सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। के सतलोक से चल कर आए सैसरी राय। और किस लिए? काटन काल की जंजीर। हमारे को इस काल ने कर्मों के बंधन की मोटी मोटी जंजीर बांध रखी है, बेल बांध रखी है, जिनको हम देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, इतनी सूक्ष्म है। इन बंधनों को काटने वाला केवल कबीर परमेश्वर है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा है कि उसी कसी कबीर अंगारी हसी बम्भारी हसी, रत सवर ज्योति रत धामासी, सम्राट असी, सबका मालिक वही है। इसका अर्थ पता है, उसी माने परम शांतिदायक असी माने है, जो पूर्ण शांति देने वाला। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में जिसके विषय में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो वो यजुर्वेद बता रहा है 5वें अध्याय का 32वां श्लोक के उसी कसी जो परम शांतिदायक है, वो कबीर अंगारी असी, कबीर बम्भारी असी, वो कबीर असी, वो कबीर भगवान है, वो कबीर देव है, कबीर साहब है, जो परम शांतिदायक है। और अंगारी माने पापों का नाश करने वाला, बम्भारी माने बंधनों का शत्रु यानी बंदी छोड़, और रत धामा यानी सतलोक में रहने वाला, वो कबीर असी, वो कबीर परमात्मा। और यही ये सब महापुरुष बता रहे हैं। क्या बताते हैं कि सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर, यानी काल के द्वारा
कर्मों के बंधन हमारे जकड़ रखे हैं, इनको काटने के लिए वो बंदी छोड़ परमात्मा आते हैं। और कबीर परमेश्वर जी भी कहते हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूंगा और सतलोक भेज दूंगा तुम्हारे को। सतलोक हम तभी जाएंगे जब हमारे सब कर्मों का नाश हो जाएगा, वो काट दिए जाएंगे। तो परमात्मा कहते अमर करूं सतलोक पठाऊं, सतलोक भेजूंगा, तात बंदी छोड़ कहाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। हमारा बंदी छोड़ नाम है और हमारा स्थान वो अजर और अमर है, वो शाश्वत स्थान है, सत्यलोक है। उसके बाद परमात्मा बहुत से महापुरुषों को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले। इनकी छोटी सी घटना वो सुना भी देता हूं आपको। परमात्मा की लीला में है, आप सुना रहे हैं दास साहब को। परमात्मा के विधान में भी लिखा है, वेदों में भी लिखा है, परमात्मा की वाणी में भी लिखा है कि वो परमात्मा आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, खोजते फिरते हैं। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। और प्यारी आत्मा गरीबदास जी को समझा रहे हैं, गरीबदास में खोजता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अपनी अच्छी आत्माओं को खोज रहा हूँ, मेरे लाल हैं, बिखर गए दरिया में, संसार रूपी दरिया में गिर गए, इनको निकालने के लिए गोते लगा रहा हूँ। कभी स्वर्ग में जाता हूँ, कभी पाताल जाता हूँ, कभी पृथ्वी पर आता हूँ। तो ऐसे खोजते खोजते परमात्मा कोई ना कोई कारण बनाते हैं। सौ छल सीधर मैं करूँ अपने जन के काज। जब परमात्मा आते हैं, एक अच्छे भक्त और संत का रोल भी वही करते। एक समय परमात्मा कबीर भगवान जी जब प्रकट थे, एक साधु रूप बना के साधु रूप में रहते थे। भक्त आमंत्रित करते थे, महाराज हमारे घर आना, महाराज हमारे घर आना। तो घर घर जा जा के परमात्मा ने कुछ आत्माओं को दृढ़ किया, उनको परिपूर्ण की, उनको भक्ति यानी पुनः से पुनर्चार्ज किया, ताकि इनको सुख मिलते रहे। जब तक भक्ति युग आना था, इस युग तक आपको परमात्मा कहीं ना कोई कारण बना के आप में धार्मिकता रख के बनाए रखने के लिए सौ कार्य किए हैं, ताकि आप में भगवान की चाह विद्यमान रहे। इस कारण से वो घरों में जाते थे, घर में जा कर के 2-2, 3-3 दिन एक घर में समझाते थे, सब बच्चों को लाइन पर लगाते थे, जो अच्छी विशेष आत्माएं होती हैं उनके लिए। तो मलुकदास एक किसान थे बहुत बड़े, लेकिन वो खत्री जाति से, अरोड़ा जाति से थे और गांव के नंबरदार थे। एक समय परमात्मा उन्हीं के गांव के अंदर भक्तों के यहाँ सत्संग करने गए हुए थे। अब 10-5-7 घर थे, उसमें उन भगवान के भक्त एक दिन किसी के घर भगवान का भोजन बना, भंडारा बना, सत्संग हुआ। दूसरे दिन दूसरे के घर पे हुआ, तीसरे दिन तीसरे के घर पे हुआ। ऐसे भंडारे हो रहे थे। जब गुरुजी आते हैं तो भक्त अपनी विशेष श्रद्धा के साथ भोजन, खीर, हलवा तैयार करते हैं। अब उस मलुकदास चौधरी को किसी ने बता दिया कि चौधरी साहब गांव में एक ठग आया हुआ है और इन भोले ग्रामीणों को लूट रहा है, बढ़िया माल खाता है, खीर बनवाता है, हलवे खाता है और चलते समय दक्षिणा ले जाता है। इनको कंगाल कर रहा है, वो ढोंगी और पाखंडी है। मलुकदास अच्छी आत्मा के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा भी ठीक है, देखेंगे, साधु संत ऐसे नहीं होते। फिर भी वो बार बार कहने से उनके मन में कोई दोष आया, तो वो घूमने के लिए गया हुआ था सुबह सुबह। तो वो निकला जिस गली से, उसी गली में भगत का घर था। मुल्कदास का आना होया, हर उधर से हलवे में का छौंक लाना होया। वो
पार्टी महक दूर तक। मुल्कदास ने पूछा झांक के, भाई क्या हो रहा है, कैसे हलवे बन रहे तुम्हारे वक्त? तो उन्होंने कहा जी हमारे गुरुजी आए हैं, हम भंडारा कर रहे हैं, आप भी आइयो चौधरी साहब। वो तब तो चला गया भाई। अगले दिन दूसरी गली से गया, उसमें फिर ऐसे हलवे की पाँच डली वो मैं कही उसने चोकर दे गया। आखिर में उस पर नहीं रहा गया भाई, तो रोज कई दिन हो गए यहीं रुक रहा है, आज इसने समझा देता हूँ और भगा देता हूँ। लेकिन फिर भी भक्त श्रद्धा, पिछले संस्कार अच्छे होते हैं, साधु संतों से जल्दी सी अच्छी आत्मा अभद्र व्यवहार नहीं करते। फिर भी उसने जाके राम राम किया। परमात्मा ने कहा आओ जी, राम राम भाई। कहने लगा महाराज आप कैसे, कल देखा वहाँ थे, परसों देखा वहाँ थे, आज आप यहाँ हो, कुछ करके खाया करो, अट्टे कट्टे दिखाई देते हो, मजदूरी करो, अपना धंधा करो, क्यों इनको भ्रमित करे। परमात्मा बोले भाई चौधरी साहब हमें तो भगवान बगैर करे ही दे रहा है, अजकर करे न चाकरी। परमात्मा ने एक वाणी सुनाई। तो मुल्कदास ने सोचा सचमुच तो वह ठग्गा आदमी लग गया। फिर भी सभ्यता से कहा कि एक बात बताओ, यदि ये भगवान आपका मुझे बगैर किए खिला दे भोजन, क्या ऐसा संभव हो सकता है? परमात्मा बोले यदि आप दृढ़ विश्वास करोगे तो भगवान सब कुछ कर सकता है। तो कहने लगा आज मुझे यदि तेरे भगवान ने भोजन करा दिया तो मैं आपका चेला, और जे आज मैं भोजन मुझे नहीं करा सका तो आपको अपने खेतों में मजदूर बनाऊंगा। परमात्मा बोले कि मुझे मंजूर है, पर आप ना मुकर जाइयो। हाँ कहते समय पर आप डगमग हो जाओ, अगना मैं पक्का हूँ वचन का। अब जैसे मुल्कदास के अपने खेत थे पूर्व में गांव के, और चला गया पश्चिम में भी जंगल में गहरा जाके एक पेड़ के ऊपर बैठ गया जाके। अब देखेंगे आज भगवान हमें कैसे भोजन करा देगा। मैं जाऊंगा ही नहीं कहीं, किसी से मिलूंगा ही नहीं। अब परमात्मा के नहीं कर दे, ये हमारी बालक सोच है, हमें ज्ञान मिला ही नहीं। उधर कोई ये भेड़ बकरी चराने वाले आगे, उनका कोई त्यौहार था, वो कहने लगे भाई खीर बना लो आज। उनमें एक आधी गायें गुएं भी थी, तो उन्होंने दूध निकाल कर खीर बनाने के लिए उसी वृक्ष के नीचे चूल्हा चढ़ा दिया। और वो बकरियां चराने वाले चले गए दूर के भी बन जा, जब खीर हमें आवाज लगा दिए हम आ जाएंगे, भोजन खाएंगे। उधर से क्या हुआ कि डाकुओं की मंडली आ गई घोड़ों पर सवार होकर, और खीर बनाने वाले ने देख ली कि वो धूल उठ रही है दूर से, ये धूली जो उठ रही है, उसको मालूम होता था कि इस तरह डाकू लोग आते हैं और यहीं से रास्ता जाता है, यहीं से आएंगे। वो छोड़ के खीर और भाग गया अपने साथियों के पास। अब वहां आकर वो रास्ते के गुजरे तो उन्होंने देखा डाकुओं ने कि अभी यहाँ कोई खाने पीने की वस्तु बन रही है, रोको। वो सारे उड़के, उस्ताद ने पूछा क्या है इसमें देखो। उनके हेड ने पूछा, उसने उठाकर देखा जी खीर है, कति ताजी बनने लग रही है। तो सारे उतर लिए घोड़ों पर से, भूख लग रही है, खीर खाओगे पहले। तो उनमें से एक कहने लगा भाई पहले ये देख लो कोई जालसाजी ना हो, इसमें कोई जहर मिला गया विष और सारे मर जावा, पहले किसी पशु पक्षी को खिला के देख लो थोड़ा। तो उन्होंने सोचा भी बनाने वाला डर के भाग कर कहीं छुपा होगा, गया कहाँ होगा। इधर उधर देखा, फिर एक ने देखा कि वो ओछ बैठा ऊपर, उसका कहने लगे वो बैठा ऊपर। तो मुल्कदास चौधरी साहब से कहा उन डाकुओं ने कि भाई नीचे आ जा। अब उसने ना पता था डाकू है नीचे, ये नो बोला ना आऊं, नीचे नहीं आऊं मैं। उन्होंने दिखाई गोली बंदूक, आव है या मारे गोली तेरे। तब उसका समझ माइए तो कोई ओपरे आदमी है भाई, सीधे आदमी को नहीं। फिर नीचे उतरा टुप देसी, और उस एक ढक्कन था उसका पात्र था, उस पर खीर डाल दी अच्छी सी, ठंडी सी कर दी, अखा है इसको। वो बोला ना खाऊं खीर, कती नहीं खाऊं।
अब खीर खाओ तो प्रण टूटे और चौधरीपना छूटे, गुरु जी का चेला बनना पड़े, उसने मुश्किल मैच की। तो वो डाकुओं को पक्की जचगी कि ये पक्का बदमाश आदमी है। जब खीर नहीं खाता, इसने कोई गड़बड़ कर रखी इसमें, वो 2-4 लात मारी, 2-4 मुक्के जबरदस्ती खिलाई, खा। अब वो डरता खावर भगवान के शुक्र मनावे कबीर परमेश्वर से, हे परमात्मा आज मेरी जीवन रक्षा कर दो, सदा आपके चरणों में रहूंगा। परमात्मा ने मरोड़ काटनी आवे है हमारी। अपला तुन पाक रहा था बिरान माटी करवाओ, कहते सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। वो प्यारी आत्मा थी उनकी, कैसे जान दे नरक में उनको। ये चौधरीपना तो 2 दिन का है, मृत्यु के बाद गधा बनाओ चौधरी साहब, खा के ये जीवन। हमें पता नहीं, भगवान को मालूम है हमारे भविष्य का, इसलिए वो हमारे लिए भरम रहे हैं, भटक रहे हैं, रे हो रहे हैं। हम बालक हैं, माया की भांग पी के लेट गए थे, कुछ भी हो देखी जाएगी, फिर क्या देखेंगे। अब उन्होंने खूब खिलाया डट के उस टाइम, और बैठ आध घंटे यहीं पर, मरेगा कि जीवेगा तब देखेंगे। जब उसका कुछ एक्शन नहीं हुआ तो फिर उसको कहा भाग तू यहाँ से, और फिर उन नवा खीर ख्यार खाई। अब चौधरी साहब क्योंकि जान बची लाखों पाए, लौट कर बुद्धू घर को आए, सीधा वहीं पहुंचे भगवान के चरणों में रो और नाक रगड़े। परमात्मा बोले चौधरी साहब कि मैं करी भगवान ने सेवा तेरी, सुना। कहने लगा भगवान, हे गुरुजी आपके परमात्मा तो मार मार खीर खिलावे हैं, और आज से मेरा सारा भ्रम मिट गया मालिक। फिर परमात्मा ने उसको ज्ञान सुनाया। तो कहते हैं एक के चोट से धारिया जिन मिलन दाचा, उसी दिन से समर्पित हो गया और सारा ज्ञान समझा। उसके बाद फिर उस महापुरुष ने क्या कहा, जय पोरे मन सतगुरु नाम कबीर, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। जैसे परमात्मा सुनाया करते महिमा, जैसे अन्य जो रामकृष्ण के पुजारी अधिक होते थे और लीला सुनाते थे, कभी कृष्ण जी बंसुरी बजाते थे, पशु पक्षी भी आसपास आ जाते थे, गोपियां भी घर से भाग कर आ जाती थी। परमात्मा बोले भाई उस थारी कालंदरी माने जमुना के तीर एक बंसुरी मैं भी बजा के दिखाता हूँ। काफी भक्त आसपास के व्यक्ति जमुना के ऊपर आ गए और परमात्मा ने ऐसे हाथ किया, आसमान से एक बंसुरी आई और मालिक ने जो बंसुरी बजाई, कहते पशु पक्षी वो तो गांव के लोग तो आए, दरिया का वो जल भी वहाँ बर्फ की तरह डट गया, नौका कति हलचल बंद होगी। आसमान के देवता भी चारों तरफ आकर सुनने लगे। लोगों के लिए तो सौपन सा था और वो सामने दिखे परमात्मा ने जो वो बांसुरी बजाई। पुण्यात्माओं, भगवान की परमात्मा में सर्वशक्ति होती है। हम आंशिक शक्ति युक्त प्राणी को समर्थ मान बैठे थे, ये हमारी अध्यात्म ज्ञान की कमजोरी थी। अब वो खत्म हो जाएगी इस तत्व ज्ञान से। तो यहाँ मुल्कदास जी बता रहे हैं, जय पोरे मन परमेश्वर नाम कबीर, जय पोरे मन सतगुरु नाम कबीर। एक समय गुरु बंसुरी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई